जनरल विपिन रावत को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गोरखपुर में सीएम योगी का नमन। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जनरल विपिन रावत को सभी ने श्रद्धांजलि दी। सभी उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। देश के उन्होंने हर हिस्से में अपनी सेवाएं दी थी, पूरी तरह से पेशेवर और एक सक्षम लीडर थे, जिसका जिक्र हो रहा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में टॉप किया था, उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। उन्होंने देश के सभी ऑपरेशनल इलाकों में सेवाएं दी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान से लगी सीमा हो या नॉर्थ ईस्ट की चीन से लगी सीमा। उन्होंने काउंटर इमरजेंसी के माहौल में भी काम किया। शायद अलग अलग क्षेत्रों का एक्सपोजर और प्रोफेशनल क्षमता की वजह से सरकार ने उन्हें पहला सीडीएस बनाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने भी उन्हें नमन किया था। और आप देख रहे हैं कि तमाम नेता जो हैं उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक सीडीएस के आवाज से और दूसरी तस्वीर जो है वो ब्रिगेडियर लीडर को नमन करते हुए, अंतिम विदाई देते हुए, मुखाग्नि देते हुए। और पंचतत्व में विलीन हुए लीडर लखविंदर सिंह लीडर, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और आज जो उनकी बेटी आशना लीडर ने कहा, वो मिसाल बन गया है जो कि पीढ़ियां याद रखेंगी। वो एक टीम की तरह काम करते थे और टीम की तरह ही उन्होंने अंतिम सांसें भी ली, जिस तरह से साथ रहे। और लेकिन ये सिलसिला जो है, आप देखिए, सीडीएस रावत को याद करने का वो लगातार जारी है। आई थिंक मेरे पापा हीरो थे, लेजेंड थे, एंड हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं, तो देश से बहुत उम्मीद है हमें। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? मुझे उठा के गए थे वो स्कूल के लिए। उन्होंने कहा था उठ जाओ, तो मैंने कहा 10 मिनट और सो जाऊँ, बहुत लेट सोई थी मैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो बाय। आपको कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है, है ना? विपिन रावत की पत्नी ने आपकी किताब का विमोचन किया था जी, तो उस पर भी हेल्प करते थे आपको? हाँ जी, मेरी बुक थी, मेरे डैड ने लॉन्च करवाई थी। मधुलिका आंटी भी आई थी, रावत अंकल ने फॉरवर्ड लिखा था, एंड दे वर अ टीम एंड दे डाइड एज अ टीम, एंड माय फादर इज विद अस इन स्पिरिट। हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और इसीलिए आंसू नहीं आते, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं और वो हमारा रोता हुआ चेहरा तो नहीं देखना चाहेंगे। तो जहाँ भी हैं होपफुली खुश हैं और हमें देख के खुश होंगे। लार्जर देन लाइफ, एवरीबडी नोज दैट। मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। सो प्रोबेबली दैट इज़ व्हाई पीपल आर ऑल्सो मॉर्निंग माई लॉस, बट वी मस्ट गिव हिम अ गुड फेयरवेल, a smiling send off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जब तिरंगा लटकाया गया था, वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट if it was not to be, then I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. जब घर से जा रहे तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? कब तक वापस आना? बस कल वापस आना, अगले दिन आना था। तो आपने गीतिका लीडर को सुना, जो उनकी धर्मपत्नी है, और उनकी बेटी आशना को सुना। और हमारे साथ जो है वो राठौर साहब लगातार बने हुए हैं। राठौर साहब, हम अभी लीडर साहब की पत्नी को सुन रहे थे, उनकी बेटी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उनके फादर, उनके हस्बैंड उनके साथ हैं। जी राठौर साहब, मैं लास्ट आपका सुन नहीं पाया, एक बार अपना सवाल फिर से बताएंगे?
जी, अभी हमने दर्शकों को दिखाया कि लिडर साहब की पत्नी ने कहा कि उनके हस्बैंड उनके साथ हैं, वो रोएंगी नहीं क्योंकि उनको बुरा लगेगा। उनकी बेटी ने कहा कि उन्होंने अपने पापा को जो अंतिम विदाई दी वो स्माइल के साथ दी है। दे डाइड एज अ टीम। तो ये जाबाज हौसला एक फैमिली का, एक सोल्जर के लिए। आप सही कह रही हैं, मैंने उनकी बात सुनी और इसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है और आपके दर्शकों के लिए खास करके कि वो आर्मी लाइफ और आर्मी वे ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जान सकेंगे। खुशी और दुख दोनों को किस तरीके से डील करना चाहिए, आज श्रीमती लिडर और उनकी बेटी आशना ने बताया है। जी, मिक्स्ड इमोशंस है, जहां गर्व तो है ही लेकिन दुख भी उतना ही है क्योंकि वो उन्हें इस तरह से वापस नहीं चाहते थे। दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। एक ऐसा आदमी जो परिवार का मुखिया था, जिसके सामने एक बहुत बड़ा भविष्य था, चला गया। लेकिन मैं इन दोनों माँ बेटियों को सल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने दुख को संभाला है, अपने आप को संभाला है और पूरे राष्ट्र के सामने एक मिसाल, नारी शक्ति की मिसाल बनकर खड़ी हुई हैं। बेटी पिता को मुखाग्नि दे रही है। बहुत अच्छा मंजर तो नहीं है, लेकिन 21वीं सदी की बेटी होने का तरीका यही है और जिस तरीके से वो कह रही हैं, ये एक हम सबके लिए मिसाल है कि हमें दुख में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और हमारे लिए बिल्कुल सर, आपके पास आते हैं, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, महज 16 साल जो हमें जानकारी मिल रही है। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, किताब भी लिखी है और राइटिंग के जब बारे में हम बात करते हैं तो लिडर साहब खुद भी लिखा करते थे और स्पेशली उनके आर्टिकल्स चाइना पे काफी उन्होंने लिखे और पसंद भी किए गए। आपसे हम और बातचीत करेंगे। सर, शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत जी की आवाज से लोग, बड़े नेता जो हैं पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पूरा जो अंतिम सफर का सिलसिला है, ये कब कितने बजे शुरू होगा, कोई जानकारी आ रही है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परिवार के कुछ लोग जो हैं वो अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो शायद वो उन्हें आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले घर के बाहर आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो आम लोग और आम लोग यहाँ पे पहुँचे थे हम मुलाकात करने के लिए। अब जो वक्त हुआ है, सेना से जुड़े हुए अधिकारी और सैन्य जवान जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो तमाम अब अधिकारी अब अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर लंबी लाइन में दिखाना चाहूँगा, ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के ठीक बाहर से मैं दिखाना चाहूँगा। आपका कैमरा यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है। और जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो उत्तराखंड से आए हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और श्रद्धांजलि देने वालों का जो तांता है लगातार लगा हुआ है। और अभी फ़िलहाल जो है आम लोग जो है उसकी अभी भी लाइन में खड़े हैं। हालांकि इस वक्त में 12:30 बज चुका है। शंकर, फिर एक चीज और बताइएगा शंकर, बिल्कुल ये भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं जो कि बहुत स्वाभाविक है। एक चीज बताइएगा आप कि क्योंकि जब कल उनका पार्थिव देह आ रहा था तो लोगों ने एम्बुलेंस पर फूल बरसाए थे। आज क्योंकि आप वहां पर मौजूद और आप हमें भीड़ दिखा रहे हैं उनके आवास के बाहर, ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया होगा और जब अंतिम सफर शुरू होगा तो यकीनन फिर क्योंकि लोगों का हुजूम भी रहेगा, तो उस हिसाब से क्या व्यवस्था की गई है? एक और दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा इस वक्त में आपको। मैं दिखाऊंगा एयरफोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और देखिए, ये वो जवान हैं, जब अंतिम संस्कार के लिए जब उनको लेके जाएंगे जनरल रावत को, तो उसके बाद एयरफोर्स के ये जवान भी साथ में जाएंगे। जो इनका जो काफिला होगा, ये जवान उस गाड़ी के पीछे जो काफिला होगा उस अंतिम यात्रा की, उस काफिले के पीछे साथ में जाएंगे। तो ये एयरफोर्स के जवान हैं और वहाँ पर जिस तरह से बाकायदा एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ में जिस तरह से वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो उस वक्त में एयरफोर्स के ये जवान वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। और जिस वक्त में वहाँ पर सलामी दी जाएगी और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय सलामी जो कहा जा सकता है कि वो देने के लिए तब चाहे आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें,
वो हर एक अधिकारी वहाँ पे मौके पे मौजूद होंगे और हर कोई आज उनका एक अंतिम दीदार करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पे पहुँचा है। और यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा सकती हैं और लोग जो है वो आतुर हो रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अंदर जाएं और अंदर जाने के बाद वहाँ पे दर्शन कर सकें। लेकिन जो चाहे आम लोगों की बात करें, जो वीवीआईपी की बात करें, तमाम जो उसकी फहरिस्त है वो लाइन कंटिन्यू चली जा रही है, लगातार चली आ रही है। शंकर, एक चीज बताइएगा, फिर ये कहा गया कि 11 से 12:30 बजे तक जो है आम लोगों के लिए, उसमें हमने देखा कि तमाम नेता जो हैं वो आके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि 1:30 बजे से जो है वो सेना के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो जो सेना से जुड़े लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो फिर ये जो आम लोग बाहर हैं, कोई संभावना है कि ये अंतिम दर्शन कर पाएंगे या फिर जब अंतिम यात्रा पर वो निकलेंगे तभी ये उनका दीदार कर पाएंगे, पुष्प अर्पित कर पाएंगे? देखिए, ये आम और आज खास, ये उन दोनों में कोई आज अंतर नहीं रह गया। आज हर कोई जिस तरह से बकायदा लाइन में लग करके अंदर जाना चाह रहे हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो हर कोई चाहता है कि आज उनका अंतिम दर्शन करें और उसके बाद जनरल रावत को अपनी श्रद्धांजलि दे। तो उसके लिए लाइन है। यहाँ पे बहुत सारे से लोग भी हैं जो यहाँ पे काफ़ी देर से खड़े हैं और वो अभी तक अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं। और अगर बात जिस तरह से आपके सवाल पूछ रही थी, तो यहाँ पर जनरल रावत के प्रति जो प्यार, देश के लिए प्यार, देश के जवानों के प्रति जो प्यार है, उसके लिए ही यह इतनी लंबी लाइन आज देखा जा सकता है। जो के कामराज मार्ग है वो पूरा आज लोगों से भर चुका है। ये यहाँ पर खड़े होने की स्थान जगह नहीं है और लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। और ये देश के जवानों के लिए प्यार है जो तमाम जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे और इसके साथ ही देश की तमाम जो मीडिया संस्थान की बात कर लें, पुलिस अधिकारियों की बात कर लें या जवानों की बात कर लें, हर कोई यहाँ पर जनरल रावत के को श्रद्धाएँ देने के लिए, उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम जो लोग पहुँचे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप भी अंतिम यात्रा में उनका दीदार करने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं? हाँ जी, मैं ऐसे कोई 3 घंटे तो खड़े हैं थे, कुछ 3 घंटे से खड़े हैं। 3 घंटे से खड़े हैं? हाँ, उस जर्नल के लिए उसके अंतिम दर्शन कर लिए कि वो तीनों सेनाओं के मुखी सीगे, वो इतनी बड़ी हस्ती के दर्शन करने, श्रद्धांजलि देनी जरूरी है, हमारा फर्ज है देश के लिए। आप उत्तराखंड से हैं? नहीं, हम पंजाब से हैं। पंजाब से? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन पिछले 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन दर्शन नहीं जाने देते। जो वीआईपी कल्चर है ख़त्म करना चाहिए। जो आम लोगों को इन्होंने पहले टीवी पर जो खबर दी है कि 11 से 12:30 तक आम लोग दर्शन करेंगे, इसलिए हम काफ़ी 3 घंटे से ऊपर। सर, आपके हौसले को भी सलाम, जो आप देश के जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और आपके जज्बे को भी सलाम, जो आप 3 घंटे तक यहाँ खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी आप बुजुर्ग भी हैं, उसके बावजूद भी आप खड़े हैं। जैसे कि हमने देखा कि लोग घंटों से सिर्फ और सिर्फ एक दीदार के लिए, सीडीएस विपिन रावत के एक दीदार के लिए घंटों से खड़े हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए घंटों से खड़े हैं। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आंदोलन को लेकर किसानों को मिली केंद्र की चिट्ठी, जिसमें मांग